हाय दोस्तों, मैं सुख नायक आपके अपने YouTube चैनल प्रयास में सॉल्यूशन एक प्रयास बेहतर बनने में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो कंटेंट लेके आया हूं आपको एक नंबर कंफर्म करा देगा। ये है हमारा देशज शब्द। हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, देशज शब्द क्या है। तो देखिए, परिभाषा पहले देखते हैं। वे शब्द जो अपने ही देश के अंचल विशेष में बने हैं, अंचल विशेष में है, सॉरी से लिखा गया है, उसको देशज कहलाते हैं। वे देशज कहलाते हैं, मतलब हमारे अंचल विशेष में अपने ही देश में बना है। तो देशज शब्दों का वर्गीकरण एक्चुअल में होता नहीं है दोस्तों, मगर मैंने याद करने के लिए वर्गीकरण कर दिया है। कैसे, देखिए, आपको पशु में याद रखना है 3 पशु का नाम। किसका किसका? एक पहला तेंदुआ है, दूसरा कुत्ता है, तीसरा घोड़ा है। दूसरा है दोस्तों पक्षी। पक्षी में क्या करते हैं, पक्षी को हम चिड़िया बोलते हैं। तो इस तरह से याद करेंगे कि चिड़िया क्या है, हमारा देशज शब्द है। उसके बाद कीड़े, कीड़े मकोड़े आते हैं, कीट जिसको बोलते हैं, उसमें आ जाएगा आपका जुगनू। और दूसरा है गिरगिट। सब्जी के अंतर्गत दोस्तों देखना है, लौकी तो जानते हैं, उसके बाद भिंडी जानते हैं, परवल जानते हैं, साथ में कद्दू। मसाला है दोस्तों, मसाले में भी आपको याद कर लेना है। पहला है मिर्च, दूसरा है सरसों। ये मसाला के अंतर्गत आते हैं। आगे दोस्तों मीठा पकवान में आपको देखना है कि क्या क्या मीठा पकवान में जो है देशज शब्द आते हैं। खीर जो मीठा पकवान है, उसी तरह मलाई वो भी मीठा चीज है। तो ये दोनों क्या जाएंगे, हमारा खीर और मलाई देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों पहनावा। पहनावा से हमें देखना है, पहनावा क्या होता है, जो पहनने वाला चीज है। तो जैसे कि पगड़ी को पहना जाता है, शहर में जान रहे हैं। चूड़ी ये भी पहनने वाला चीज है, माला ये भी पहनने वाला चीज है। और आगे देखेंगे तो मुकुट, और उसके बाद जूता ये भी पहनने वाला चीज है। ये चुटकी, चुटकी क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि चुटकी है, पैरों में पहना जाता है। अब देखना है दोस्तों घर। घर से कैसे याद रखना है हमें, ये घर देशज नहीं है दोस्तों, ये सब हमारा क्या है, इधर वाला जो दिख रहा है वो याद करने का तरीका है, इस हिसाब से याद कर सकते हो। तो ये जो घर दिख रहा है दोस्तों, घर से कैसे याद करोगे कि घर पहले मिट्टी से बना होता है, अब ईंट से बनने लगा है, ईंट से भी बना होता है, और साथ में झोपड़ी रहता है, और उस घर में क्या रहता है, खिड़की रहता है, और घर के अंदर ही कोठा रहता है, और घर में क्या लगाते हैं, ताला लगाते हैं। तो इस तरह से हमें याद कर लेना है कि घर से क्या क्या आपको मिट्टी बन जाएगा, ईंट, ये झोपड़ी, खिड़की, कोठा, ताला, ये सब क्या है, देशज शब्द है। देखिए दोस्तों, अब रखने वाला पात्र, कुछ सामान रखने वाला पात्र, इसके अंतर्गत क्या आएगा, लोटा। लोटा में क्या रखा जाता है दोस्तों, पानी। कटोरा क्या है दोस्तों, खाने का चीज है, खाने का बर्तन है, जिसको कटोरा बोला जाता है। डिबिया, डिबिया क्या है दोस्तों, डब्बा। और उसके बाद थैला क्या है, थैला में भी सामान रखा जाता है। और कांच, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब कुछ बर्तन कांच का भी बनने लगा है ना, तो कांच को याद रखना है। कांच क्या है, हमारा देशज शब्द। अगला है दोस्तों नाश्ता, सॉरी, चाट और समोसा खाते हैं, वो सब क्या है, नाश्ता है। तो ये नाश्ता के अंतर्गत हमें चाट और समोसा को याद रखना है कि चाट समोसा क्या है, देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं तो खाद्य। खाद्य में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है हमें खिचड़ी। खिचड़ी है जो खाने का चीज है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फसलें। फसलें के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, आएगा एक तो आएगा कपास आएगा, क्या आएगा, कपास आएगा, और दूसरा आएगा बाजरा। ठीक है दोस्तों, ये फसलें के अंतर्गत आ जाएंगे। अब पुनरावृत्ति वाले शब्द, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। जैसे फटाफट, पुनरावृत्ति, जैसे फट फट ऐसे लग रहा है, चकाचक, चक चक, ऐसे टाइप का पुनरावृत्ति टाइप का लग रहा है ना, बार बार। फट फटिया, खटाखट, लपलपाना, खल बली, जैसे खल बली, चटपटा, ये सब क्या है दोस्तों। यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए, खटर पटर। क्या, खटर पटर, ये खटर पटर भी है हमारा, क्या है, देशज शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलेगा खेल। खेल में क्या है, कबड्डी। कबड्डी है, देशज शब्द है। अब शरीर के अंग के अंतर्गत क्या आता है, कलाई। कलाई भी क्या है, आपका देशज शब्द है। तो कलाई, ये इसको याद नहीं रखना है दोस्तों, ये हमें बस याद करने का तरीका है। जो बाकी इधर लिखा है इस साइड वाला, ये हमारा देशज शब्द है। अब अन्य शब्द में क्या क्या आएंगे देख लीजिए। च से चंदन, च से चिकना, डोंगा और गोबर, इसको भी याद रखना है। फाटक को याद रखना है, तीर को याद रखना है। और साथ में एक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ठेठ। क्या बोलते हैं, ठेठ। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये ठेठ को याद रखना है आपको। क्या है ये ठेठ, हमारा देशज शब्द है ना। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।